So we'll move next. Question number 51. Arrange the following in the increasing order of their conjugate base. आपको यहाँ पे देखना है कि सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है, तो मैं उल्टा मूव करूंगा. आई विल गो विद द फर्स्ट एसिड. इसने बोला है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको चेक करना है कि सबसे अच्छा बेस कौन सा है. तो देखो, ऑल आर एसिड्स हैव अ टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द H प्लस दैट इज अ प्रोटॉन. तो ये प्रोटॉन लूज करके बनाएगा कॉन्जुगेट बेस दैट इज मेथॉक्साइड आयन CH3. ये एसिड है और ये इसका CB है दैट इज अ कॉन्जुगेट बेस. ठीक है, अभी दूसरे वाले पे आ जाते हैं. नो, ये भी यहाँ से प्रोटॉन रिलीज करेगा तो ये फॉर्म करके देगा फेन ऑक्साइड आयन. दिस इज गोइंग टू गिव यू फेन ऑक्साइड आयन. ये आपका नाइट्रोफिनॉल है, पी नाइट्रोफिनॉल. तो पी नाइट्रोफिनॉल तो आग बंद करके बच्चे को समझ में आ जाएगा, ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है यहाँ पे फिलहाल तो जो दिया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है NO2 ग्रुप लगा है. NO2 ग्रुप जो होता है वो EWG ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. इफ एनी सिस्टम इज गेटिंग कनेक्टेड टू अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो उसका मतलब वो उसको एसिडिक बना रहा है. तो 3 नंबर का जो एसिड है ये सबसे तगड़ा होगा, स्ट्रांग होगा गिवन ऑल द फोर में. तो अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसका बेस वीक होता है, क्योंकि दोनों स्ट्रांग स्ट्रांग या वीक वीक का पेयर नहीं बनता. एक स्ट्रांग रहेगा तो उसके सामने वाला बेस वीक रहेगा या वाइस वर्सा. तो 3 नंबर जो है ये वीकेस्ट है. क्या वीकेस्ट है? बेस के मामले में ये वीकेस्ट है, वीकेस्ट बेस. ठीक है भाई. तो 3 नंबर सबसे पहले आएगा. तो 3 नंबर सबसे पहले आपको ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है और किधर दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है. ठीक है. अच्छा, अब ये जो है 1 नंबर जो है, अगर 1 नंबर का अगर हम लोगों ने डिस्कशन किया तो आपको जो मिथॉक्साइड आयन मिल रहा है, क्या मिल रहा है? मिथॉक्साइड आयन. तो ये एक्चुअली स्टेबलाइज नहीं होगा. इसका जो कॉन्जुगेट बेस है ना, ये क्या हो जाएगा एक तरह से, उतना स्टेबल नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज देर इज अ मिथाइल ग्रुप. सो दिस मिथाइल ग्रुप एक्ट एज अ EDG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो उसको स्टेबल नहीं कर रहा, उसको अनस्टेबल कर रहा है. तो यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है वो उसको ज़्यादा एसिडिटी प्रोवाइड करेगा. सो थर्ड मॉलिक्यूल दैट इज पैरानाइट्रोफिनॉल इज एसिडिक, बट आफ्टर लॉस ऑफ प्रोटॉन वो एसिड नहीं रह जाता, वो बन जाता है बेस. तो अगर एसिड ये स्ट्रॉन्ग है, ये अगर फिलहाल एसिड है, तो प्रोटॉन लूज करने के बाद जो बनेगा वो बेस बनेगा. और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो हमको पता ही है पेयर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग या वीक वीक का पेयर नहीं बनता, एक स्ट्रॉन्ग या एक वीक का पेयर ऐसा होता है. तो ये हो गया 3 नंबर वीकेस्ट बेस, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया है. और उसने सबसे ऊपर रखा है जो स्ट्रॉन्गेस्ट के मामले में, वो रखा है आपको इसको, क्योंकि ये सब में कैसा है ना, रेजोनेंस आ जा रहा है. तो रेजोनेंस की वजह से ये जो थोड़ा सा इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा ना, वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा. ये स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा पहला वाला. सो उसकी वजह से अपना ऑप्शन जो है वो बी बन जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 56. क्वेश्चन नंबर 56. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो ये एक प्रकार से क्या है, नाइट्रेशन है. नाइट्रो ग्रुप को ऐड किया जा रहा है यहाँ पे. ठीक है. अब इसमें से ये कौन सा प्रोडक्ट नहीं बन सकता है? देखो, अगर ये फिनॉल होता, मान लेते इफ दिस स्टार्टिंग कंपाउंड वुड हैव बीन ओनली फिनॉल, तो नाइट्रेशन हमको पता है कहाँ पे होता है, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे होता है. NO2 ग्रुप गेट्स एडेड. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मेटा पोजीशन को इसने ब्लॉक कर दिया गया. मेटा पोजीशन को इसने क्या किया, वहाँ पे आ गया आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप. तो जो मेटा पोजीशन है, दिस इज ऑर्थो, ऑर्थो, दिस इज मेटा, मेटा एंड दिस इज पैरा. अब ये ग्रुप, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप का अपना कुछ काम रहेगा. अब ऐसे तो आया नहीं है वो. तो एक प्रकार से वो पहली बात तो बल्कि ग्रुप है. तो बल्कि ग्रुप है तो ये प्रोडक्ट ऑर्थो पोजीशन को ये ब्लॉक कर देगा.
दिस विल ब्लॉक द ऑर्थो पोजीशन। तो ये फिनॉल जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये फिनॉल, इसके रिस्पेक्ट में दो ऑर्थो पोजीशन है, एक ये राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट वाले में तो बिल्कुल जाएगा ही नहीं नाइट्रो ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है ये आसानी से यहाँ पे एंट्री लेने नहीं देगा। तो आपको देखना है OH और ये आइसोप्रोपाइल के बीच वाला जो ऑर्थो पोजीशन है उसके ऊपर तो NO2 बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। तो विच इज नॉट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो ये जो NO2 इसने इधर लगाया है ना, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आ जा रहा है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस आने की वजह से ये NO2 ग्रुप यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाएगा। सो ड्यू टू steric hindrance, the NO2 plus cannot make an attack over this ortho position। ये यहाँ पे डिफिकल्ट है, इधर जा सकता है और इधर जा सकता है। तो बाकी सब में एनी वन ऑफ द ऑप्शन दिया है, या तो ओनली ऑर्थो पे दिया, या तो ओनली पैरा पे दिया, या फिर दोनों जगह दिया। यहाँ पे ऑर्थो और पैरा दोनों दिया, लेकिन जो लेफ्ट साइड वाला ऑर्थो पोजीशन ये बिल्कुल चांस नहीं है यहाँ पे अटैक करने का। रीजन यहाँ पे क्या बनेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। सभी को समझा? यस, एवरीवन गॉट इट क्लियर्ड? क्वेश्चन नंबर 57 थोड़ा सा ब्लड दिख रहा है, मैं आगे जाऊंगा। हाँ, कार्बोलिक एसिड जो होता है उसको ही हम लोग फिनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फिनॉल। फिनॉल इज सेम एज द कार्बोलिक एसिड। नाउ इफ यू लुक एट द क्वेश्चन नंबर 58, नाउ फिनॉल के ऊपर आपने ऐड किया NaOH। तो फिनॉल अपने आप में क्या होता है भाई? इट इज एसिड, O नेगेटिव, और यहाँ पे H रहेगा। तो जब आप NaOH ऐड करोगे तो ये बन जाएगा सोडियम फेनॉक्साइड आयन। क्या बन जाएगा? सोडियम फेनॉक्साइड आयन। तो सोडियम फेनॉक्साइड आयन के अंदर आपने ऐड किया है CO2, C double bond O, double bond O, and then you are passing the H plus, that is the acidic medium। ठीक है? तो ये जो है यहाँ से इसका लोन पर ये, फिर ये, इसका पाई बॉन्ड बना देता हूँ मैं तो प्रॉपर समझेगा। ये O नेगेटिव है, ये C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये यहाँ शिफ्ट करेगा और ये पाई बॉन्ड अटैक मार देगा इसके ऊपर, और ये इधर चला जाएगा। ठीक है? सो यू विल बी गेटिंग द ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। फिर उसके ऊपर प्रोटॉन लग जाएगा तो वो बन जाएगा आपका ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, जो कि आपको ऑप्शन नंबर C में दिया है। क्लियर है? यस, एवरीवन इज गेटिंग दिस क्लियर? क्वेश्चन नंबर 59 को जरा ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द कॉल्बेज रिएक्शन। अभी कॉल्बेज रिएक्शन के अंदर उसने पूछा है इलेक्ट्रोफाइल क्या यहाँ पे बनता है। सो ये रिएक्शन, नेम रिएक्शन मैंने लिखवाया था वो टाइम पे, याद आ रहा है? CO, हाँ बहुत बढ़िया, कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, जितने भी नेम रिएक्शन है ना, आपको क्या करना, यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द नेम रिएक्शंस। का बेनिफिट मिलता है, बोर्ड में तो डायरेक्टली बेनिफिट मिलता है, इंटरेस्ट में तो उसमें भी प्लस पॉइंट अपने को मिल जाता है। नेम रिएक्शन मेरे पास ऑलरेडी आई हैव, एज आई हैव टोल्ड, आपको मिलेगा बट थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, थोड़ा सा अभी फिलहाल थोड़ा सा ज़्यादा ये हो गया है। बट जैसे सीरीज अपना लेक्चर्स का खत्म हो जाएगा यू विल गेट। नाउ क्वेश्चन नंबर उसके सामने वाला जरा देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 64 के ऊपर क्या दिया है? थोड़ा सा ये ब्लर्ड दिख रहा है। आई विल गो विद 64, 63 उतना क्लियर नहीं है। हाँ, 64। नो, सर 63 का डी। जस्ट 1 मिनट। हाँ, 63 का ये कार्बोलिक एसिड है, उसके अंदर जिंक ऐड किया तो ये मिलेगा। फिनॉल के अंदर जिंक ऐड किया तो क्या मिलता है? बेंजीन मिलता है। और मेरे को लेफ्ट साइड वाला मेरे को ये नहीं क्लियर हो रहा है। ये आई गेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cr2O7 दिख रहा है, समथिंग लाइक दैट। सो हाँ, बेंजोक्विनोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बेंजोक्विनोन।
ये भी हम लोगों ने किया था, फिनॉल का अगर आपने ऑक्सीडेशन किया तो यू आर गोइंग टू गेट दिस। ठीक है, बेंजो क्विनोन, फिनॉल का ऑक्सीडेशन किया तो 60 अल्कोहल एंड फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द यूजिंग विच रिएजेंट, ये आपने डिस्कस किया है, बोलिए। FeCl3। हाँ, न्यूट्रल FeCl3, न्यूट्रल FeCl3। ठीक है, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूट्रल FeCl3। के साथ साथ में और भी कुछ इसने बोला है क्या? हाँ, ऑप्शन उसने थर्ड को अकेला नहीं दिया, थर्ड के साथ में उसने ऑप्शन बी और डी में अगर आपने चेक किया तो दोनों को जरा देखना पड़ेगा। सोडियम मेटल अगर आपने यूज़ किया ना, सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल क्या करता है ना, वो एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेता है। किससे? एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेता है। तो अगर आपने फिनॉल के अंदर सोडियम मेटल ऐड किया और अल्कोहल के अंदर आपने सोडियम मेटल ऐड किया, तो ये दोनों से रिएक्ट करेगा, इधर से भी रिएक्ट करेगा और इधर से भी। तो सोडियम मेटल कैन नॉट गिव यू द दिस। अगर आपने ब्रोमीन वाटर ऐड किया, तो ब्रोमीन वाटर जब यूज़ करोगे तो ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल दे देगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल देगा। अल्कोहल के साथ ऐसा कुछ होने वाला नहीं। न्यूट्रल FeCl3 तो देता ही है। NaOH यूज़ करोगे तो NaOH का भी वही काम है जो सोडियम मेटल लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट कैसा ना, दोनों के दोनों लगभग एसिड के से काम करते हैं, बट फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो NaOH जो है वो दोनों से रिएक्ट करेगा। NaOH, NaOH विल रिएक्ट विथ ओनली विद दिस, किसके? फिनॉल के साथ में, क्योंकि फिनॉल विल एक्ट एज अ एसिड, तो एसिड के साथ में वो रिएक्ट करके सोडियम फिनॉक्साइड एंड OH वाटर निकाल देगा, आपका सॉल्ट बन जाएगा। नाउ द सेकंड रिएक्ट कर रहा है, थर्ड रिएक्ट कर रहा है, फोर्थ भी रिएक्ट करेगा। डाइजोनियम सॉल्ट की अगर बात करेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट, ओके, डाइजोनियम सॉल्ट में फिनॉल न तो जाएगा न तो ये जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो हम लोग ये यूज़ करते हैं ना, क्या यूज़ करते हैं? एनेलिन लेते हो। एनेलिन के अंदर जब आप NaNO2 प्लस ये ऐड करते हो, NaNO2 प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ आइस, तो वो डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। अब डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर अगर आपने फिनॉल ऐड कर दिया या अल्कोहल ऐड कर दिया, तो ये डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों H प्लस देते हैं, दोनों का काम है ना H प्लस को डोनेट। अल्कोहल यूज करो या फिर आप फिनॉल यूज करो, बोथ विल गिव यू द benzene as a final product if you are adding into the diazonium salt. So the reactant which we can use for the discrimination is the bromine water, neutral FeCl3 and the NaOH। समझा सबको? जो कि आपको ऑप्शन इसमें दिया है, बी में दिया है। यस, एवरीवन गॉट इट क्लियर? एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। सर बट डाइजोनियम सॉल्ट तो सिर्फ बेंजीन रिंग में ही काम करता है ना सर? नहीं नहीं, उसने क्या बोला है कि डाइजोनियम सॉल्ट को आपने मिलाया विद द फिनॉल एंड देन अल्कोहल के साथ में, उसने क्या बोला है? अल्कोहल एंड फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय यूजिंग डाइजोनियम सॉल्ट। अगर डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर मैंने मिला दिया अल्कोहल, तो अल्कोहल भी रिएक्ट कर गया। मैंने दूसरे में मिला दिया फिनॉल, तो फिनॉल भी रिएक्ट कर गया। तो मतलब डाइजोनियम सॉल्ट इज नॉट अ रिएजेंट विच वी कैन यूज फॉर द डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि आपने अल्कोहल के अंदर FeCl3 ऐड किया तो रिएक्ट ही नहीं किया, फिनॉल के अंदर FeCl3 ऐड किया तो वो रिएक्ट कर गया। तो डाइजोनियम विल रिएक्ट विद द बोथ, बिकॉज डाइजोनियम को मतलब प्रोटॉन से, प्रोटॉन दोनों देते हैं, अल्कोहल भी देता है फिनॉल भी देता है। समझ में आ रही बात? यस। तो यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेशन ये तीन रिएजेंट के थ्रू किया जा सकता है, ब्रोमीन वाटर, NaOH। जो दोनों से रिएक्ट करेगा वो तो टेस्ट ही नहीं कर सकता है। 65 पे आ जाइए। इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज टू फिनाइल हेक्सेन टू ऑल थ्रू द GR विच पेयर वुड बी चूजन। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग बना लेते हैं स्ट्रक्चर। हेक्सेन है और 2 नंबर पे फिनाइल है और 2 नंबर पे OH है। 6 कार्बन निकालो पहले, 6 कार्बन किस में दिख रहा है पहले वो जरा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैंने इसको ऐड कर दिया, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, चलो इसमें 6 दिख रहा है मेरे को। तो अभी ये फिनाइल को ना मैं क्या करेगा, सीधा इसके नीचे चिपका दूंगा और ऊपर वाले को OH कर दूंगा, तो मेरे को ये प्रोडक्ट मिल सकता है। ऊपर वाले को OH और नीचे फिनाइल। तो 1 2 3 4 5
6। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो वो बोल रहा है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट वो मेरे को मिल रहा है। 2 नंबर पे फिनाइल है, 2 नंबर पे अल्कोहल और 6 नंबर का आपके पास चेन है, 6 कार्बन का चेन है। सो वी आर गेटिंग द सी ऑप्शन। अगर मेरे को इससे बनाना है, किससे, बी वाले से, तो अगर बी वाले में बनाओगे तो ये जो दिख रहा है ना आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल, आपका ये आइसोप्रोपाइल आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड सीधा इसको ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार, ये ओ एच हो जाएगा और नीचे का पूरा ये आपका 1 2 3, 3 कार्बन और एक ब्रांच, 1 2 3। ठीक है, ये मिलेगा। सो दिस इज नॉट अ हेक्सेन, ये हेक्सेनॉल नहीं है। तो क्या करने का, जो भी कार्बोनिल दिया है ना एल्डिहाइड या कीटोन, उसके कार्बन को ना अल्काइल पार्ट ऐड कर देने का। अल्काइल पार्ट मतलब जो भी आपका हालाइड के साथ ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद ऊपर वाले को OH कर देना है, जो कि आपको पॉसिबली सी में दिख रहा है। सो आई विल गो विद द ऑप्शन सी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट? ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 61 के ऊपर कुछ तो दिया है। हाँ, 60 को भी देख लेते हैं। द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स डाइक्लोरोकार्बन एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ये रिएक्शन जो है पढ़ाया नहीं गया बट पूछ लिया गया है। 2018 या 90 में नीट का क्वेश्चन है। They had asked what was the intermediate formed in during the Remer-Timon reaction। तो रेमर-टिमन को वो डायरेक्टली पूछ सकता है, या फिर वो बोलेगा डाइक्लोरोकार्बन कौन सा रिएक्शन में मिलता है। समझ में आ रहा है? तो रेमर-टिमन रिएक्शन ही है ये। सैलिसिल्डिहाइड यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलता है, डाइक्लोरोकार्बन ClCl एंड 2 डॉट, दिस इज द इंटरमीडिएट। जैसे कार्बोकेटायन होता है, कार्बेनायन होता है, बेंजाइन होता है, वैसे कार्बिन भी होता है, वैसे नाइट्रीन होता है, तो ये सब इंटरमीडिएट्स के टाइप्स हैं। सो डाइक्लोरोकार्बन इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाओ। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइनली इंट्रोड्यूसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। ये ऊपर वाला क्वेश्चन को ही इसने घुमा फिरा एल्डिहाइड। के पूछती है, हाँ वही। ऊपर वाला ही क्वेश्चन को इसने घुमा के पूछा है। तो ये आपका CHO ग्रुप आता है, क्या आता है, CHO ग्रुप। अगर आपको रेमर-टिमर रिएक्शन पता रहेगा, आपको एल्डिहाइड चैप्टर में हम लोग देखेंगे, तो ये बेसिकली CHO है। ठीक है, हाँ, ये 62 भी वही है, सेम क्वेश्चन। देखो नीट 2018 में पूछा है। ठीक है, अभी इसमें पूछा क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, मेरे को ये बताओ, आपको ये समझ में कैसे आता है ये इलेक्ट्रोफाइल रहेगा या ये नहीं रहेगा? हाउ यू कम टू नो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल? अभी जो मैं बात कर रहा था ना, जो मैं बता रहा था अभी 2018 में पूछा, ये यही ऐसा ही यही क्वेश्चन है। यहाँ पे उसने इलेक्ट्रोफाइल पूछा, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? सर पॉजिटिवली चार्ज जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। पॉजिटिवली चार्ज को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, H3O प्लस को पॉजिटिव चार्ज है, बट ये इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं कर सकता। दिस कैन नॉट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो आपने जो बोला वो डेफिनेशन टेक्निकली गलत है। पॉजिटिवली चार्ज, सब लोग पॉजिटिवली चार्ज अगर इलेक्ट्रोफाइल का काम करते तो ये भी करना चाहिए था, बट वाटर कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। रीजन इज दैट इट कैन नॉट अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके पास जगह ही नहीं इलेक्ट्रॉन रखने के लिए। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऑक्सीजन के बाद के पास पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की इच्छा नहीं रखता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट भर चुका है, इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी नहीं है। अब इलेक्ट्रोफाइल उसे बोला जाता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो गेन कब कर सकता है? जैसे कि आप बोलते हो ना न्यूट्रल मॉलिक्यूल, आपका BF3 है, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। अब सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं जो कि इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं, जैसे कि BF3 है, AlCl3 है, TiCl4 है। सो दे आर कॉल्ड एज अ लुईस एसिड बिकॉज दे हैव अ वेकेंट d ऑर्बिटल ऑफ द p ऑर्बिटल। अब बोरॉन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर लेता है। टिटेनियम क्लोराइड के, टेट्राक्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के पास वेकेंट d ऑर्बिटल है। सो व्हाट आई मीन टू से दैट पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये नहीं कि वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं है कि वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा।
इलेक्ट्रोफाइल वो किसी भी कंडीशन में बन सकता है, देयर शुड बी स्पेस अवेलेबल फॉर द एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। नाउ सी, सो लेट मी सी, देखो डाइक्लोरोकार्बिन डाइक्लोरोकार्बिन जो है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? डाइक्लोरोकार्बिन, एवरीवन इज गेटिंग दिस? बिकॉज कार्बन के पास जो है यहाँ पे इसका ऑक्टेट भरा हुआ नहीं है ना, कार्बन Cl, ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6, देयर इज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट हैव द। एवरीवन गॉट इट क्लियर, यस और नो? Yes, sir. ओके, ठीक है, सो विल मूव टू द नेक्स्ट वन। डेटॉल इज एंटीसेप्टिक, इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हाट? बोलिए। डेटॉल का वैसे भी बहुत ही है आजकल। डेटॉल बनाने के लिए हम लोग उसके अंदर फिनॉल Phenol. यूज़ करते हैं, ठीक है, वी यूज़ द फिनॉल। अब इसने कार्बिनॉल नीचे लिखा है, बच्चा बोलेगा कार्बिनॉल, कार्बिनॉल इज वन ऑफ द नेमिंग सिस्टम, कल ही मैंने बताया था। CH2OH रहेगा, जैसे मिथाइल कार्बिनॉल को बोलेगा ना, तो मिथाइल का मतलब CH3 एंड कार्बिनॉल का मतलब CH2OH, सो दैट इज वन ऑफ द नेमिंग सिस्टम। चलो जरा ईथर पे आ जाते हैं हम। नाउ इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन 68, कॉमन नेम फॉर द दिस कंपाउंड। देखो ईथर का नाम लिखने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है, व्हेन यू गो फॉर द आयुपैक नेम लिखने के लिए हम लोग बोलते हैं अल्कोक्सी एल्केन, अल्कोक्सी एल्केन, alkoxy alkane, so alkoxy is the smaller part and alkane is the bigger part, ठीक है। ये तो आयुपैक लिखने का तरीका हो गया। जब आप उसका कॉमन नेम लिखते हो तो इथाइल मिथाइल या डाई इथाइल, आर, तो यहाँ पे क्या है अल्फाबेटिकली, एक तरफ फिनाइल है और एक तरफ इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आता है? Fine. हाँ, तो इथाइल फिनाइल ईथर। ये सीईटी का क्वेश्चन है, दिस इज एमएचटी सीईटी के लेवल का क्वेश्चन है ये। एंड आई एम टेलिंग यू, एमएचटी सीईटी में कोई भी बच्चा अच्छे से सिंसियरली पढ़े तो 50 में से 45 मार्क्स निकाल लेगा, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। कोई भी बच्चा ईमानदारी से पढ़ रहा है 45 मार्क्स तो वो सीईटी में निकाल ही लेगा। अब ऊपर के 4-5 मार्क्स है उसका, उस दिन का दिमाग कैसे काम कर रहा है वो उसके ऊपर डिसाइड होता है। नाउ प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर इथॉक्सी पेंटेन, तो इथॉक्सी पेंटेन है तो स्मॉलर पार्ट यहाँ पे आपका इथॉक्सी एंड द लार्जर पार्ट इज दिस, सो इथॉक्सी पेंटेन, व्हाट इज द राइट स्ट्रक्चर हियर क्विकली? इथॉक्सी A. पेंटेन, हाँ ए बोल दिया बच्चे ने, 2 इथॉक्सी पेंटेन है वो, 2 नंबर पे इथॉक्सी लगा है ना भाई, ये जो इथॉक्सी पार्ट है वो 2 नंबर पे लगा है। अभी आपने इसको बोला ये 1 2 3 4 5, ये 1 इथॉक्सी है, ये तो है ही नहीं, छोड़ दो इसको। 1 2 3, ये 3 इथॉक्सी है, दिस इज 3 इथॉक्सी, दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज 2 इथॉक्सी, ठीक है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, तो 2 इथॉक्सी पेंटेन, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी बनेगा ना कि ए बनेगा, समझा ना आपको? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाइए। साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर टेट्राहाइड्रो THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ठीक है, दिस इज द THF, दिस इज वन ऑफ द सॉल्वेंट विच दिस रिएक्शन कराने के लिए TH, जैसे एसीटोन यूज किया जाता है या फिर अल्कोहल यूज किया जाता है, इन द सेम मैनर यू विल फाइंड समवेयर THF सॉल्वेंट इज आल्सो यूज्ड फॉर द रिएक्शन, ठीक है। अच्छा अब मैं क्वेश्चन
ऊपर जरा देखो, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के ऊपर। इन कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस अल्कोहल अंडरगो व्हाट? क्विक क्विक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, दो वाटर में दो अल्कोहल को आपस में ज्वाइन करना है, वहां से पानी को निकाल देना है, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ईथर। क्या मिलेगा? ईथर। द रिएक्शन ऑफ मिथेनॉल एंड द फेनॉल। मिथेनॉल इज लाइक अ CH3OH and the phenol is like this in the presence of H2SO4। अब आपने क्या किया है, दोनों को ट्रीट कर दिया 413 केल्विन के ऊपर, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में। सो दे आर एक्सपेक्टिंग व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर। सो देखते हैं। हाँ देखो, पहली बात तो टेम्परेचर जो ये 413 है, तो 413 होने का मतलब क्या है कि ये इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन कर सकता है और इंट्रा भी कर सकता है। जैसे कि आपको याद होगा वर्ड्स रिएक्शन, पहले मैं वर्ड्स पे आ जाता हूँ। अगर आपको वर्ड्स रिएक्शन दिया गया है, उसने बोला कि आपने दो अल्काइल हाइलाइड को आपस में कंबाइन करा दिया। अब वो दो अल्काइल हाइलाइड मैंने ले लिया, इथाइल और मिथाइल, CH3Cl एंड CH3CH2Cl। तो अभी मेरे को बोलेगा इसका पॉसिबल जो एल्केन है वो क्या बनेगा। तो यहाँ पे मेरे को जो पॉसिबल एल्केन मिलेगा ना वो तीन मिलेगा। मिथाइल मिथाइल आपस में कंबाइन होके इथेन दे देगा, CH3CH3 मतलब सेल्फ होगा मिथाइल का, मिथाइल क्लोराइड का सेल्फ वर्ड्स रिएक्शन, इथाइल वाले का सेल्फ वर्ड्स रिएक्शन, एंड देन क्रॉस क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, एक एक कार्बन फिर दो कार्बन कंबाइन हो गए, एंड CH3CH2CH2CH3। सो दिस इज द अनदर वन। सो तीन प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हो जाएगा। आपके जो मिथेनॉल दिए गए हैं, तो मिथेनॉल आपस में पहले कंबाइन करके पानी निकाल देगा। सो यू आर गोइंग टू गेट डाइमिथाइल ईथर और मिथॉक्सी मीथेन बोल सकते हो। ओके, इन द सेम मैनर फिनॉल कैन ऑल्सो कंबाइन। सो डाइफिनाइल ईथर, दो फिनॉल आपस में चिपक जाएंगे तो वहाँ से पानी निकल जाएगा और बीच में आ जाएगा आपका दो रिंग, दो रिंग के भी ऑक्सीजन के राइट और लेफ्ट में दो रिंग आ जाएगा डाइफिनाइल ईथर आपका। फिर ये हो गया मिथॉक्सी मीथेन CH3OCH3। अब क्रॉस में कर लेते हैं, क्रॉस में मतलब क्या हो जाएगा, OCH3 मतलब methyl alcohol and then this, so you are going to get a anisole, this is called as a anisole, this is called as a anisole। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तीन प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मिक्सचर ऑफ दिस प्रोडक्ट। नाउ फॉर्मेशन ऑफ डाइथाइल ईथर फ्रॉम इथेनॉल फॉलोज विच मैकेनिज्म। अच्छा, ईथर आपने अल्कोहल से बनाया ना, तो वो एलिमिनेशन तो हो नहीं सकता है। अगर एलिमिनेशन होता पानी के अंदर अल्कोहल के अंदर से, अगर आपने एलिमिनेशन कर दिया तो एल्कीन हो जाएगा ना, CH3CH2OH। when you want to do the elimination you will always get a product called as a unsaturated compound। तो यहाँ पे जो है you are going to get a, if you do its hitting और you do its elimination, hitting पे elimination हो जाता है तो ये मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। अगर इसको आप लो टेम्परेचर पे ट्रीट करोगे तो इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन करके आपको दे देगा डाइथाइल ईथर। तो वो एक तरह से सब्स्टिट्यूशन है, वो एक तरह से क्या है, सब्स्टिट्यूशन। उसका मैकेनिज्म मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से समझना। इसमें एक मेरे को इसमें एक ही प्रॉब्लम थी कि आई डोंट गेट एनफ स्पेस टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। ये मेरे लिए बड़ा इशू होता है इसके अंदर, नहीं तो मैं जस्ट सर वो ये पेज को आधा करके वो नोटपैड के पेज को भी आधा करके समझते हैं। हाँ, बट मेरे पास प्रॉब्लम कैसा है कि माउस नहीं है और मैं इस पर उतना काम नहीं करता हूँ। आई वर्क ऑन द माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड, ऐसा है।
ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, मैं बताता हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर क्या था अपना? सी, मैं इसका मैकेनिज्म जो है एक अलग व्हाइट बोर्ड पे बता रहा हूँ, आप वो बताने के बाद मैं इस पे फिर से आ जाऊँगा। नो सी, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? वाइट समथिंग, एनीथिंग इज विजिबल? हाँ सर। चलो ठीक है, अभी अपलोड हो रहा है। नाउ मैकेनिज्म फॉर दिस, मैकेनिज्म, व्हेन यू टेक इथाइल अल्कोहल, तो ये जो रिएक्शन है ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे H+, तो ये भाई जो है अपना लोन पेयर इसको देगा और इसे बॉन्ड बना लेगा। हमेशा रीच है ना वो पुअर के पास जाता है। अगर किसी ने एरो ऐसा दिखाया तो वो टेक्निकली एरो गलत है, टेक्निकली गलत है। हाँ, तो इतना समझ जाना, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आता। रीच पुअर के पास जाता है। तो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था तो उसने अपना लोन पेयर सामने वाले को डोनेट किया है। तो ये मिलेगा CH3CH2 O बॉन्ड H विद द पॉजिटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन को जैसे ही पॉजिटिव चार्ज मिलेगा वो डेस्परेट हो जाएगा, भाई उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यू गॉट अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एन इथाइल अल्कोहल। तो क्या होता है ना कि ये भाई सीधा आगे से बॉन्ड तोड़ता है और इलेक्ट्रॉन लेता है और उसी टाइम पे पीछे से अटैक हो जाता है। और आपको पता ही अटैक अगर बैक साइड हो रहा है तो दैट इज ऑलवेज SN2 मैकेनिज्म, ऑलवेज SN2। और वैसे यहाँ पे जो इंटरमीडिएट आपको एक्सपेक्टेड है, यू कैन इमेजिन, वैसे SN2 में इंटरमीडिएट मिलता नहीं है। अटैक आगे से हो रहा है और पीछे से अटैक हो रहा है और आगे से बॉन्ड टूट के निकल रहा है। तो आपको ये मिल जाएगा CH3CH2O, यहाँ पे H विद पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड CH2CH3। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में प्रोटोनेशन किया था, यू हैव ऑलरेडी डन द प्रोटोनेशन। मतलब आप किसी को पैसे दोगे तो पैसे तो रिटर्न लोगे। तो अगर प्रोटॉन दिया जा रहा है तो वहाँ से प्रोटॉन निकाला भी जाएगा। तो आपने स्टार्टिंग में पहले स्टेप में प्रोटॉन दिया था और निकाला था आपने पानी। अभी तक आपने प्रोटॉन के बदले डीप्रोटोनेशन नहीं किया है। तो अभी क्या होता है, ये जो है यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एज डीप्रोटोनेशन। ठीक है, तो आपको मिलेगा डाईइथाइल ईथर। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो ये फॉलो कर रहा है आपका SN2 मैकेनिज्म। दिस इज फॉलोइंग द SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, आई होप मैकेनिज्म सबको समझा, यस और नो? यस सर। हाँ, अब हम बात करेंगे इन द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर रिएक्टेंट्स। आपको जो है टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर यूज करना है। मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल और इधर पे आएगा आपका इथाइल C2H5। तो कौन सा रिएजेंट अपन यूज करते हैं? देखो, कभी भी आपका जो सबस्ट्रेट है ना, सबस्ट्रेट मतलब जिसके ऊपर आप अटैक करने वाले हो, वो बल्कि नहीं लेना है। अगर वो आपने बल्कि ले लिया तो जो प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द एलिमिनेटेड एंड यू आर गोइंग टू गेट एन एल्कीन। इज इट क्लियर? So what we are going to do here, will take this, the starting compound will be the simple one. I will just share on this another screen. Now ये भी एक तरह से बड़ा फेवरेट रिएक्शन है। CH3 C CH3 CH3Br, ये टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। अब बच्चे ने इसके ऊपर ऐड कर दिया सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONA, सोडियम एथॉक्साइड। तो उसको कैसा है, उसको ये एक ही चीज़ पता है, डब्बा कैसे बनाना है। यहाँ से Br निकालना है और यहाँ से Na निकालना है। मैं जब भी 12th में था तो मैं भी ऐसे ही कुछ करता था। ठीक है, क्योंकि मेरा हर एक रिएक्शन में सेम लॉजिक लगाते थे हम लोग। फिर बाद में समझ में आया भाई देर इज समथिंग कॉल्ड एज केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये हो गया CH3 C CH3 CH3O C2H5।
मतलब ये जिसको केमिस्ट्री नहीं आती ये उसका प्रोडक्ट है, जिसको केमिस्ट्री आती है उसका प्रोडक्ट ये रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 ये उसका प्रोडक्ट है जिसको केमिस्ट्री आता है, आइसोब्यूटीन। तो बेसिकली ये जो है ना एक तरह से आपका बल्कि है, दिस इज द बल्की सबस्ट्रेट जिसके ऊपर आप रिएक्शन कराना चाहते हो, वो कभी भी क्राउडेड नहीं होना चाहिए। अगर क्राउडेड होगा तो वो एंट्री होने नहीं देता सामने वाले को, तो वो अपने मॉलिक्यूल के अंदर से, मतलब आप ट्रेन में चढ़ना चाहते हो, आप चढ़ ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि ट्रेन तो भरी हुई है, लेकिन वहाँ से कोई बंदा बाहर आना चाहता है तो उसको भी दिक्कत लेके, मतलब वो बाहर आसानी से आ सकता है रेदर देन यू आर गोइंग इनसाइड। तो यहाँ पे भी अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, सो यू विल हैव टू टेक इथाइल C2H5 इथाइल ब्रोमाइड प्लस सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड CCCH3S3ONA सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड ना। अभी होता क्या है मालूम है, सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड जो है ना ये ब्रेक डाउन कर जाएगा और ये यहाँ से Na निकलेगा यहाँ से, और ये आपका हो जाएगा पूरा O नेगेटिव, और यहाँ से Br निकल जाता है एंड देन दिस फेलो अटैक्स दिस कार्बन। तो ये आपको ईथर बना के दे देगा, ना कि ऊपर वाला। ठीक है, तो इथाइल ब्रोमाइड एंड टर्शरी ब्यूटाइल सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड का कॉम्बिनेशन देगा। तो जरा मैं देखता हूँ ऑप्शन में ऐसा कुछ लिखा है क्या, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट उसने स्ट्रक्चर बना के दिया है। सो दिख रहा है भाई किसी को? ऑप्शन बी। ऑप्शन ए ना? बी। बी है। सर आप लोग बी मैंने क्या, मैंने तो ए ही बताया ना बेटा, यही दिया ना मैंने। सी इफ यू लुक एट द ऑप्शन विच आई एम टेलिंग, अपने को यही है ना, इथाइल ब्रोमाइड प्लस सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, ये आपको बना के देगा ईथर, दिस इज गोइंग टू गिव यू दिस। अगर ये वाले को आप यूज़ करो ना तो ये मिलेगा। तो इसका राइट ऑप्शन ये इथाइल ब्रोमाइड प्लस टर्ट ब्यूटॉक्साइड, तो जो कि ऑप्शन किसमें दिया है, इथाइल ब्रोमाइड। हाँ यहाँ पे देखो इथाइल ब्रोमाइड दिख रहा है, ये दिया है, और ये है आपका सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। ऑप्शन ये देगा, बी नहीं है, बी में कैसे आएगा, बी आपको ये दे देगा, आइसोब्यूटीन देगा। समझा सबको? हाँ सर। हाँ सर हाँ बोलिए। सर इसका मैकेनिज्म जरा बताओ ना, हाँ ऐसे ठीक है, भी। चलो फिर से बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। चलो नाउ विल ड्रॉ इट अगेन। विलियमसन्स सिंथेसिस। सर ईथर बनाने वाला नहीं, हाँ सर जो एल्कीन बनाएगा। हाँ वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। यू हैव टेकन CH3 सी CH3 सी H Br, ये सब साइड से आपको CH3 को ऐसा ओपन कर देना है। अभी ये ब्रेक डाउन करेगा और CH3CH2O-, और यहाँ से Na+ निकल गया, Na+ के निकलने के बाद ये इथॉक्साइड आयन बन गया, एथॉक्साइड आयन। अब ये इथॉक्साइड आयन जो है ये इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये एक तगड़ा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो अभी ये क्या करेगा, बेसिकली यहाँ से जो Br है उसकी जगह पे आने की कोशिश करेगा, ठीक है, बट ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस दिस इथॉक्साइड आयन जो है यहाँ पे एंट्री ले नहीं पाता है। तो होता क्या है, Br- will leave the system, that carbon is alpha carbon and there is a this beta and this beta, तो कोई भी बीटा आप एज्यूम कर लीजिए, तो मैंने नीचे वाला बीटा को ओपन कर दिया है। तो ये क्या करेगा, इथॉक्साइड आयन आएगा, यहाँ से प्रोटॉन लेगा और उसका इलेक्ट्रॉन अंदर ढकेलेगा। ठीक है, Br के निकलने के पहले का चाहिए, दोनों का दोनों काम है ना साथ में होता है, दोनों का दोनों काम क्या होता है, साथ में होता है। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ऊपर आपका एक रहेगा CH3, दिस इज द आइसोब्यूटीन, दिस इज द आइसोब्यूटीन।
अच्छा, ये एक तरह से क्या हो गया, आपका एलिमिनेशन का बाय प्रोडक्ट आपको मिल रहा है CH3 CH2OH प्लस KBr NaBr। नो, ये एलिमिनेशन है। तो अभी आपके बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि एलिमिनेशन देखो तीन तरह के होते हैं, पता है? E1 E2 E1 CB, तीन तरह का एलिमिनेशन होता है। तो जैसे आपने पढ़ा है ना, SN1 होता है, SN2 होता है, SNI होता है। अरे, तो जो SN1 का केस है ना, वही E1 का केस होता है। मतलब SN1 के लिए हम लोग जो बेस यूज करते हैं वो माइल्ड होता है, उतना स्ट्रांग नहीं होता। आपने देखा होगा NaOH के साथ में हम लोग डाइल्यूट कंडीशन लिखते हैं, अगर आपको ऐसा। और SN2 के साथ में ना हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है NaOH का वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सो व्हाट आई कैन से हियर दैट E2 is the strong base, E1 will be the weaker base। तो ये जो सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड है आपका, ये एक तरह से इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो ये फॉलो करेगा आपका E2। क्या फॉलो करेगा? E2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. नाउ we'll see the next question। Thank you, sir. क्वेश्चन नंबर 75 को जब देखते हैं, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल इन द विलियमसन सिंथेसिस। न्यूक्लियोफाइल मतलब ऐसा कोई बंदा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है भाई? तो न्यूक्लियोफाइल ही सब्स्टिट्यूशन का काम कर सकता है। अभी बच्चे को लगे हाइड्रोनियम आयन, जो अभी इसके पहले मैं आपके साथ डिस्कस किया था, H3O+। Now H3O+ is having the positive charge, but in spite of having the positive charge, this cannot act as a nucleophile. Sorry, this cannot act as electrophile. Sorry, electrophile. तो अल्कोक्साइड Sodium. RO-, ये आपका काम करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है? ऑप्शन सी है यहाँ पे। उसके सामने आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 83। एक्शन ऑफ HI ऑन द 2-methoxypropane CH3O। अब 2-methoxypropane का स्ट्रक्चर बनाना भी एक तरह से सही, मतलब स्ट्रक्चर सही बनाने को आना चाहिए। अभी देखो, मिथॉक्सी है 2 नंबर पे, प्रोपेन का कार्बन नंबर जो 2 है उसके ऊपर आपने इसको अटैच किया है। सो यू हैव समथिंग लाइक दिस, एनीबॉडी इज मेकिंग द स्ट्रक्चर लाइक दिस CH2 CH2 CH3, तो बच्चे ने गड़बड़ कर दिया, ये गलत स्ट्रक्चर है। ये 1 हो गया ना भाई, ये तो 1 मिथॉक्सी हो गया। तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन बनाने के लिए CH3O C CH3 CH3, ये इसका राइट स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपने मिथॉक्सी को 2 नंबर पे ऐड किया है। तो दिस इज गोइंग टू बी 1 2 3। अब आपने क्या ऐड कर दिया इसके ऊपर? HI ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? HI। अब HI जो होता है ये क्या करता है भाई? HI इज द एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड। अब एसिड का काम होता है प्रोटॉन को डोनेट करना, दैट इज अ प्रोटोनेशन, ठीक है? तो अभी देखो जरा, मैं यहाँ पे इसको मैं अलग से इस पे लिख रहा हूँ। सी दिस, you have CH3O bond C CH3 CH3H। now when you are adding here HI, अब HI का उसने कंडीशन हॉट नहीं बोला है, उसने कोल्ड बोला है, ठीक है? कोल्ड है, तो कोल्ड होने का मतलब एक अल्कोहल मिलेगा और एक आयोडाइड मिलेगा। अगर दोनों हॉट हॉट कर दिया ना, तो दोनों के दोनों आयोडाइड मिलेंगे। तो ये HI पहली बात तो ब्रेक डाउन हो जाता है और बनाता है H+ एंड I-। अब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर दिख रहा है, तो ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर दे देगा प्रोटॉन के पास और उससे बॉन्ड बना लेगा। तो जैसे ही बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन को आ जाएगा भाई पॉजिटिव चार्ज। अब जब ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करेगा, तो अभी उसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो वो क्या काम करेगा? वो भाई बॉन्ड को, वो बोलेगा बॉन्ड को तोड़ना है। अब मुद्दे की बात ये है कि कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, राइट वाला तोड़ना है कि लेफ्ट वाला तोड़ना है? बात समझ में आ रही है? तो ये बॉन्ड एंड यू आर गेटिंग CH3, जस्ट मैंने गड़बड़ किया कुछ, तो यहाँ पे आयोडीन नहीं आएगा, यहाँ पे H आएगा। CH3OH प्लस CH CH3 CH3
पॉजिटिव। अब इसके ऊपर I माइनस चिपक जाएगा। ठीक है, एक ये पॉसिबल प्रोडक्ट है। अभी बच्चा इसमें मिस्टेक क्या क्या कर सकता है, मैं वो दोनों पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपका CHI CH3 2 आइडोप्रोपेन, 2 आइडोप्रोपेन और आइसोप्रोपाइल आयोडाइड और मीथेनॉल। एक ये है। अगर किसी बच्चे ने राइट वाला बॉन्ड नहीं तोड़ा, लेफ्ट वाला बॉन्ड तोड़ा, अगर लेफ्ट वाला बॉन्ड तोड़ोगे ना, ये वाला, तो आयोडीन मिथाइल को लगेगा। सो यू कैन हैव अ मिथाइल आयोडाइड प्लस you can have a isopropyl alcohol CH3 CHOH bond CH3। अब ये दोनों का दोनों कॉम्बिनेशन वो लोगों ने दिया रहेगा। नाउ आई विल गो ऑन द दिस एमसीक्यू पे, जरा देखता हूँ मैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। हाँ, मिथेनॉल दिया है और प्रोपेन टूऑल भी दिया है। ठीक है, और उसने आइडोमिथेन भी दिया है और 2 आइडोप्रोपेन भी दिया है। अब ये दोनों के दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट अपने को वहाँ पे दिख रहे थे। अब बच्चा जज कैसे करेगा? टू आइडो, हाँ आइडोमीथेन, ठीक है। अच्छा, आइडो के साथ में आइडो नहीं आएगा, यहाँ पे अल्कोहल आएगा, ये हटा दो इसको। एक के पास आयोडीन जाएगा, एक के पास अल्कोहल जाएगा। तो या तो बी राइट है या तो सी राइट है। तो अब बच्चे को जज कैसे करना, कोई मुझे बता सकता है कौन सा राइट है और उसके पीछे का रीजन क्या बन सकता है? सर बी राइट है। देखो, बी मतलब क्या हो गया आपका? ये मिथेनॉल एंड द प्रोपेन टू ऑल। नहीं नहीं अच्छा, हाँ, मिथेनॉल और प्रोपेन टू ऑल दोनों अल्कोहल कैसे मिलेगा? नहीं सर, नहीं सर। टू आइडोप्रोपेन, ठीक है, और मिथेनॉल। सी और डी में से एक बन सकता है, पहला दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज दोनों के अंदर आयोडीन और दोनों के अंदर अल्कोहल है। तो बचा आपका सी और बचा आपका डी। तो इसमें से जो है राइट ऑप्शन क्या बन सकता है आपका, वो आपको देखना है। आ रहा है किसी को दिमाग में कुछ? चलो आ जाओ। सर डी। ठीक है, देखो ऑप्शन जो है ना, आपने देखो जरा ध्यान से समझना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। ये अपन ने पहले डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे जो है, जब आपने इसके अंदर प्रोटॉन चिपका दिया, तो प्रोटॉन चिपकाने के बाद आपको कुछ ऐसा मिलता है, CH3 O H C H CH3 CH3। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखिए, अब मुद्दे की बात ये है कि बॉन्ड कौन सा टूटेगा। अगर आपने राइट वाला बॉन्ड तोड़ा ना, तो कौन सा कार्बोकेटायन बन रहा है? टर्शियरी। 2 डिग्री 2 डिग्री। सेकेंडरी। ठीक है, ये हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा दिस मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल एंड 2 आइडो प्रोपेन, मिथाइल अल्कोहल एंड 2 आइडो प्रोपेन, किधर दिया उसने? मिथाइल अल्कोहल एंड मिथेनॉल एंड 2 आइडो प्रोपेन। अच्छा, मिथाइल अल्कोहल आपको ऑप्शन जो है इसमें दिया है, किसमें? डी, 2 आइडो प्रोपेन एंड देन मिथेनॉल। ये फेवरेट रिएक्शन है, सीईटी में काफ़ी बार पूछा है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, सो विल गो विद द ऑप्शन डी, 2 आइडोप्रोपेन। इसमें लोग ऐसा, इसका शॉर्टकट ऐसा देते हैं, जो बड़ा वाला पार्ट होता है ना, बिगर पार्ट, बिगर पार्ट के साथ में ये लोग ये लगा देते हैं, H3O CH3 जब आपने कोल्ड एच आई यूज़ किया है ना, कोल्ड एच आई, इसने हाँ कोल्ड एच आई यूज़ किया है, तो इसमें बड़ा पार्ट कौन सा आपका? राइट साइड वाला बड़ा पार्ट है। बात समझ में आ रही है? तो ना ये लोग यूज़ कर लेते हैं, मैं शॉर्टकट ऐसा कुछ दिया कर, बड़े पार्ट के साथ में आपको ओ OH लगाना है और छोटे वाले पार्ट के साथ में आपको आयोडीन लगाना है। ये हम लोग हिंट यूज़ किया करते थे सीईटी के टाइम पे।
CET का, तो वो हिंट के हिसाब से ऑप्शन जो है ना सी बन रहा है। बड़ा पार्ट कौन सा है आपका, ये, तो बड़ा पार्ट अल्कोहल बनेगा और छोटा पार्ट आयोडीन बनेगा, तो ऑप्शन जो है वो सी बन रहा है। बट इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी के हिसाब से ऑप्शन डी बन रहा है। ठीक है, जरा मेरे को इसमें 83 का ये था कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं हिंट ऐसा दिया करता था, जो बड़ा पार्ट है उसके साथ में आयोडीन ये चिपका दो, अल्कोहल लगा दो, छोटे पार्ट के साथ में आयोडीन कर दो। ओके, मैं जरा इसका सोल्यूशन है ना सर को व्हाट्सअप करूँगा, आप लोग को मिलेगा। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा इसमें सी और डी में कन्फ्यूजन है। मोस्ट प्रॉब्ली तो मैं सी के साथ जाऊंगा। ये हिंट मैं ऐसे दिया करता था, बड़े पार्ट को अल्कोहल बनाना, छोटे पार्ट को आयोडीन करना व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रीट विद द कोल्ड HI। हॉट के साथ में तो प्रॉब्लम ही नहीं, दोनों आयोडीन बन जाते हैं। ठीक है, ये जरा लिख लेना, मेरे हिसाब से तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है जो मैं बोल रहा हूँ। ये HI के साथ में ये थोड़ा सा अलग बिहेवियर होता है। द लार्जर पार्ट विल अल्कोहल, द स्मॉलर पार्ट विल द आयोडीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, फाइंड द इनकरेक्ट रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग। HI यूज़ किया तो ये प्रोटोनेशन करेगा इसके ऊपर और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो देखो इसमें से इनकरेक्ट क्या मालूम है, आप ये वाले बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते, लेफ्ट वाले बॉन्ड को। क्यों नहीं तोड़ सकते, बेंजीन है ना, बेंजीन को पॉजिटिव चार्ज नहीं चलेगा, आपको राइट साइड वाला ही बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। राइट साइड वाले को मैं रेड से दिखा रहा हूँ, आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे और अपनी ये सिस्टम निकालना है वहां से। क्यों, क्योंकि जब आप ये बॉन्ड पूरा तोड़ के निकालोगे ना, ये पूरा का पूरा पार्ट, तो ये एक तरह से फिनॉल है। क्या है, फिनॉल, तो वो करेक्ट है। तो ये जो है, ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। कौन सा, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। व्हाई दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज आयोडीन O की जगह पे तब आएगा जब ऑक्सीजन और ये रिंग का बीच का बॉन्ड टूटेगा, जो कि वो बहुत डिफिकल्ट है। क्यों, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, रेजोनेंस आ रहा है। तो ये वाला थोड़ा सा ऑप्शन ए वाला जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। बाकी जरा चेक करता हूँ मैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड में आ जाते हैं। अच्छा, तो इनकरेक्ट का बात किया उसने ना, तो इनकरेक्ट आपका पहला इनकरेक्ट है। पहला किस में दिया उसने, उसने ए में दिया है और डी में। सो अब जरा चेक कर लेते हैं, थर्ड एंड फोर्थ पे जाते हैं। अच्छा, अभी थर्ड एंड फोर्थ में मैं जो बात कर रहा था वही आ चुका है। इफ़ यू डू द प्रोटोनेशन हियर, प्रोटोनेशन करने के बाद अभी अभी जो मैंने बताया था क्या था, लार्जर पार्ट के साथ क्या करना है, अल्कोहल, एंड देन स्मॉलर पार्ट के साथ में आयोडीन चिपका देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लार्जर पार्ट आपका कौन सा है, टर्शरी ब्यूटाइल है। तो टर्शरी ब्यूटाइल को आपने अगर बना दिया यहाँ पे अल्कोहल, तो वो ऑप्शन किस में दिख रहा है भाई, थर्ड वाले में। ठीक है, तो थर्ड वाला जो है, यहाँ से ये निकाल दिया। ठीक है, और स्मॉलर पार्ट को बना दिया आयोडीन। अच्छा, ऑप्शन इसमें आ गए तो वन टर्शरी कार्बोकेटन और आयोडीन लगा दिया। तो यहाँ पे जो है फोर्थ सेम डाउट इसमें भी आ रहा है। ओके, आप एक काम करो, फॉलो करो ये स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, डोंट राइट ऑन दैट। वो जो स्टेटमेंट लिखा था ना हम लोगों ने, बिकॉज वो थोड़ा सा हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट हर जगह पे एप्लीकेबल है। अगर आपने इसको प्रोटोनेशन किया तो पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो अभी आप बॉन्ड कौन सा तोड़ना प्रीफर करोगे, राइट वाला कि लेफ्ट वाला? राइट साइड का बॉन्ड तोड़ना प्रीफर करोगे कि लेफ्ट वाला तोड़ना प्रीफर करोगे? आई विल गो विद द लेफ्ट वन। लेफ्ट वाला बॉन्ड को तोड़ूंगा ना, तो वो जो कार्बोकेटाइन मिलेगा ना, वो मिलेगा टर्शरी कार्बोकेटाइन। क्या मिलेगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्मूथ, तो वो बॉन्ड जो है वो खुशी खुशी टूट जाएगा बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी रीजन। ठीक है, तो जैसे ही वो बॉन्ड बॉन्ड वहाँ से टूटेगा, आयोडीन I- उसके ऊपर अटैक कर देगा, तो आपको मिलेगा ये प्रोडक्ट
और ये प्रोडक्ट, ये मैंने जज किया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो पहला वाला इसने करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। सो ये करेक्ट है, चौथा करेक्ट है। तो बचा क्या आपका? थर्ड वाला। थर्ड वाला गलत है, तो ऑप्शन ए 1 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने वही अप्लाई किया है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इसके पहले वाले क्वेश्चन को जरा मैं देखूंगा, ये वाला जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, समझा ये सभी को? प्रोटोनेशन करने के बाद मैंने क्या किया? आई डिड द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन था, या तो राइट वाला तोड़ूं या तो लेफ्ट वाला तोड़ूं। तो मैंने लेफ्ट वाले बॉन्ड को तोड़ना प्रीफर समझा। क्यों? क्योंकि उसको तोड़ने पे मेरे को जो इंटरमीडिएट मिल रहा था वो क्या मिल रहा था? टर्शरी मिल रहा था, जो कि ज़्यादा स्टेबल है, तो वो खुशी खुशी टूट जाएगा। तो आपको आयोडीन दे देगा वो, टूटने के बाद वहाँ पे आई माइनस अटैक करेगा, यू विल बी गेटिंग दिस। तो चौथा पॉसिबल है, थर्ड पॉसिबल नहीं है, इसके लिए वो इनकरेक्ट है। यस, सबको समझा? हाँ या ना? एवरीवन इज गेटिंग दिस? आवाज़ नहीं आ रही है। ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ मैं। यस सर। नो, क्वेश्चन नंबर 85 को मैं इसका मैकेनिज्म के साथ में बताता हूँ। We had a allyl vinyl. Okay. ठीक है, अभी इसके ऊपर हम लोगों ने ऐड किया है एच आई। क्या ऐड किया है? एच आई। तो अभी एच आई ऐड करने के बाद उसने बोला है कि आपको एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है। ये आपका जेई का क्वेश्चन है 2018। अभी थोड़ा सा बता के फिर मैं उधर जाऊँगा। देखो ये एच आई है, तो ये क्या करेगा? प्रोटोनेशन करेगा। तो अभी इसके बाद दो ऑप्शन है। अगर उसने यहाँ पे प्रोटोनेशन किया ना, तो उसको राइट वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा या तो लेफ्ट वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो वो प्रीफर क्या करेगा? राइट वाला बॉन्ड तोड़ना। क्यों? क्योंकि वो टूटने के बाद जो कंपाउंड बनेगा ना, वो फिनॉल बनेगा, और फिनॉल जो होता है वो एक तरह से एरोमेटिक कंपाउंड है। और एरोमेटिक कंपाउंड मतलब वो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक। उससे ज़्यादा स्टेबल कोई कंपाउंड होता नहीं है। तो ये आपका मिलेगा OH। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा आपका? यू विल बी गेटिंग द आपका दिस मिथाइल इथाइल आयोडाइड CH3CH2I। अच्छा, अब ये ऑप्शन अपने को दिया है, जस्ट लेट मी सी 80। हाँ लेकिन ऊपर वाले के साथ प्रॉब्लम है। ये जो है अपने को ऑप्शन में यहाँ पे दिया है OH आ गया, यहाँ पे भी OH आ गया, लेकिन ये जो ऊपर का है इसने ये बॉन्ड को हटा दिया है, वहाँ पे OH को लिखा है। तो अगर आपने कंडीशन को देखा ध्यान से, इफ़ यू लुक एट द कंडीशन, तो ये आप इसको हीट कर रहे हो। हीट करने का मतलब क्या हो रहा है कि वो फिर से इसके ऊपर प्रोटोनेशन करेगा और यहाँ से राइट वाला बॉन्ड को तोड़ के निकाल देगा। आर यू गेटिंग? सो यू आर एबल टू गेट इट हियर द सेम। आपको फिनॉल तो मिलने वाला ही है, और ये फिर ऊपर OH, जो कि आपको ऑप्शन जो है ए, क्योंकि यहाँ पे ए और डी में ही कंफ्यूजन आएगा। ए और डी में, हाँ।
अच्छा, अगर एक बच्चे ने टिक कर दिया ना तो मिस्टेक हो जाएगा। क्यों मिस्टेक हो जाएगा? क्योंकि उसने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट को फॉलो नहीं किया है। सी, अब मैं वो पेज पे जा रहा हूँ, वहाँ पे प्रॉपरली 2 मिनट में स्टॉप करूँगा, जस्ट सी। हाँ, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे आपने इसके ऊपर प्रोटोनेशन दे दिया तो ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाएगा और ये निकल लेगा यहाँ से, तो आपको ये मिल जाएगा OH। अभी जो ऊपर का ईथर है, यहाँ पे भी तो प्रोटोनेशन होगा, क्योंकि आप इसको हीट कर रहे हो ना, मतलब आप उसको जबरदस्ती रिएक्ट करवा रहे हो। तो अभी जैसे उसको पॉजिटिव चार्ज लगेगा ऑक्सीजन को, तो वो भी डिस्पेरेट हो जाएगा। राइट का तोड़े या तो लेफ्ट का तोड़े, अगर वो लेफ्ट का बॉन्ड तोड़ेगा ना, तो जो जो इंटरमीडिएट मिलेगा वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिलेगा, तो जो कि ज्यादा स्टेबल होता है। और ये आपका OH, और जो आपका I माइनस है ना, ये क्या करेगा, सीधा इसके ऊपर अटैक मार देगा और आपको ये प्रोडक्ट दे देगा। ये जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया था। अगर ये हीटिंग नहीं करता तो ये उतना रिएक्ट नहीं करता, तो ठीक है, तो वी वुड हैव वेंट फॉर द ऑप्शन ए। ड्यू टू द हीटिंग इट इज रिएक्टिंग वन मोर टाइम एंड वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये इसका है प्रोडक्ट, ऑप्शन जो डी है वो है। आई होप सबको समझा रहेगा। यस, सो विल स्टॉप इट हियर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जो भी है इसको रिवाइज कर लेना आप लोग सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। मैम लेक्चर हो गई।